हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है फार्म आउट्स की वीडियो में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंड्रोजन्स, जिसको हम मेल सेक्स हार्मोन भी कहते हैं और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ये हमारे बॉडी में क्या करता है, कैसे निकलता है, कैसे इसकी मैच्योरेशन होती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। ठीक है, तो आपको इतना तो पता होगा, जो मेल सेक्स हार्मोन है कौन सा हमारा टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, जो फीमेल सेक्स हार्मोन कौन है, एस्ट्रोजन। ठीक है, ये दोनों हार्मोन है हमारे स्टेरॉइड हार्मोन है दोनों। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं। दीज आर सब्सटेंस विच कॉज डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स इन अ मेल। ठीक है, जो आपको पता है कि ये जो टेस्टोस्टेरोन है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मेल्स में। कौन कौन से, हेयर्स की डेवलपमेंट होगी, हेयर्स हो गया, हेयर्स की ग्रोथ होगी, अपने बियर्ड्स होगी, अपने मॉस्टेक्स हो गए, अपने मसल ग्रोथ वगैरह बहुत कुछ है, या फिर डीप वॉइस। ठीक है, अब पता है ना मेंस की थोड़ी डीप भारी वॉइस होती है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। ठीक है, तो अब ये कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन है, दो तरह के होते हैं। कौन से, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल में कौन कौन से अपने, दे आर टेस्टोस्टेरोन एंड 5 अल्फा डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ठीक है, दे आर सेक्रेटेड बाय द टेस्टिस एंड आर रिस्पांसिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स इन मेल्स। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, जो अपना टेस्टोस्टेरोन है वो कहाँ पे स्टोर होता है, वो हमारा स्टोर होता है टेस्टिस में। ठीक है, बट बनता कैसे है, वो कोलेस्ट्रॉल से बनता है। एक्चुअली में ये ना आपने बायोकेमिस्ट्री में या फिर पढ़ा होगा पाथवे, या फिर आप अदर स्टडीज में पढ़ोगे कि एक एसिटेट मेवालोनेट पाथवे होता है जिसके थ्रू हमारे स्टेरॉइड हार्मोन्स बनते हैं बॉडी में। ठीक है, जैसे अलग अलग शिग्निक पाथवे होता है, अलग अलग पाथवे होते हैं। फार्माकोगनोसिस में पढ़ेगा आप फर्दर स्टडी में। ठीक है, जब हायर सेमेस्टर में जाओगे। ठीक है, तो ये उस पाथवे से बनता है हमारे स्टेरॉइड हार्मोन्स जितने भी। कोलेस्ट्रॉल हो गया, स्टेरॉइड हार्मोन हो गया, हमारे जितने भी प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन हो गया, अपना बोले तो टेस्टोस्टेरोन हो गया। ठीक है, ये सब कहाँ से बनते हैं, हमारे उस पाथवे से बनते हैं, एसिटेट मेवालोनेट पाथवे। ठीक है, और एक और बात है, ये हमारा कहाँ स्टोर होता है, टेस्टिस में होता है। ठीक है, ये हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो मेल्स में उसके डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इतना याद रखो। जो कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और 5 अल्फा डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अब बात करते हैं हम सिंथेटिक एंड्रोजन्स की। जो हम सिंथेटिक आपको पता है जो हम बनाते हैं। ठीक है, एक्चुअली जो हम बनाते हैं, ठीक है, लेबोरेटरीज वगैरह में। ठीक है, दे इंक्लूड फ्लोक्सीमेस्ट्रोन, मिथाइल टेस्टोस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन अंडीकोनेट एंड विच आर ओरली एक्टिव। ठीक है, ये हम जो बनाते हैं ये उसके नेम्स हैं। ठीक है, आपको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये अपने नेम्स हैं जो बनते हैं ओरली, जो हम ओरली ले वगैरह सकते हैं। ठीक है, दे आर गिवन एज ओरली सोल्यूशन, ऑयली सोल्यूशन। ठीक है, एज ऑयली कह सकते हैं इसका हम, जो लिपोफिलिक नेचर। ठीक है, ऑयली मतलब लिपोफिलिक नेचर होता है। ठीक है, आपको पता है जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होता है ना, वो इजिली क्रॉस कर जाते हैं अपने सेल मेम्ब्रेन्स को। हमेशा याद रखना है, जो जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन्स है वो सेल मेम्ब्रेन पता है ना आपको, जो सेल का आउटर मेम्ब्रेन होता है वो उसको इजिली क्रॉस कर देता है। कौन, स्टेरॉइड हार्मोन्स। तो ठीक है, तो इसलिए हम इनको ना ऑयली सॉल्यूशंस में देते हैं। लिपोफिलिक मतलब लिपोफिलिक इनका नेचर होता है। ठीक है, क्योंकि जो हमारे बॉडी में ऑलरेडी बन रहे हैं वो तो स्टेरॉइड हार्मोन्स है, वो तो आराम से क्रॉस कर जाएंगे। तो जो हम सिंथेटिकली बना लें वो भी हम ऐसा नेचर का, उसका हम ऐसा नेचर रखें कि वो इजिली क्रॉस कर जाए सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि आपको पता है जो सेल मेम्ब्रेन है, जो लिपोफिलिक ड्रग्स है वो इजिली क्रॉस कर जाते हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन्स को। बट जो एक्वस मतलब कि जो अपने हाइड्रोफिलिक होते हैं, वाटर लविंग होते हैं, वो जल्दी क्रॉस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा फार्माकोकाइनेटिक्स वगैरह में। ठीक है, तो ऐसा होता है। ठीक है, आप समझिए यहाँ पे। तो अब इसकी बात करते हैं हम, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कैसे काम करता है। टेस्टोस्टेरोन एंड डीएचटी डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बाइंड्स टू द इंट्रासेलुलर एंड्रोजन रिसेप्टर फॉर्मिंग एन एंड्रोजन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। दिस कॉम्प्लेक्स देन कंबाइंस विद द डीएनए। आफ्टर कंबाइनिंग विद द डीएनए, एंड्रोजन रिस्पॉन्स एलिमेंट ऑन द डीएनए रिजल्ट इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एमआरएनए फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोटीन। देखो, आपको यहाँ से कुछ समझ नहीं होगा, बस आपको इतना समझ आएगा कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो अपने रिसेप्टर पर बाइंड करता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है और प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। ठीक है, प्रोटीन बनाता है, इतना आप याद रखो बस। अब अगले पेज पे इसका डिटेल में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, फ्लो चार्ट में मैं आपको उसके थ्रू समझाता हूँ। देखो देखो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, आपको 1 मिनट में समझाएगा। ये देखो, ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन, ये हमारा सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ये हमारा है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये हमारा टेस्टोस्टेरोन आया, ये है इसका रिसेप्टर जिसको हम कहते हैं एंड्रोजन रिसेप्टर। ठीक है, ये रिसेप्टर है, ये उसके ऊपर बैठ गया, ये टेस्टोस्टेरोन है। ठीक है, ये इसके ऊपर बैठ गया, ये रिसेप्टर इसके ऊपर बैठ गया, उसने एक बना लिया कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ऐसे बनेंगे 2 कॉम्प्लेक्स। मतलब जितने टेस्टोस्टेरोन, मतलब एक टेस्टोस्टेरोन थोड़े होता है हमारी बॉडी में, कितने सारे उसके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स हो गए, एक हार्मोन थोड़ा होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन ने 2 टेस्टोस्टेरोन के कॉम्प्लेक्स बने। ठीक है, 2 टेस्टोस्टेरोन ने कॉम्प्लेक्स बनाए रिसेप्टर के साथ, एक ये हो गया, एक ये हो गया। फिर जो 2 कॉम्प्लेक्स हैं उन्होंने आपस में डाइमर, मतलब एक डाइमर की फॉर्मेशन कर दी। आप समझ रहे हो, एक ये हो गया, एक और होगा ऐसा। ठीक है, उन दोनों ने बना दिया डाइमर, देख पा रहे हो, अब इसको कहते हैं डाइमर। ठीक है, एंटर किया, रिसेप्टर पर बाइंड हुआ, 2 ऐसे होंगे, 2 ऐसे ही अपने टेस्टोस्टेरोन के कॉम्प्लेक्स बनेंगे, दोनों ने आपस में जोड़ के संबंध, मतलब हम कह सकते हो शादी कर लें इन दोनों आपस में। ठीक है, और बन गया हमारा एक डाइमर। ठीक है, अब डाइमर बन गया। ठीक है, अब ये हमारा न्यूक्लियस, पता है आपको सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। ठीक है, जो हमारा सेल को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे,
ठीक है। कौन? डाइमर। डाइमर गया हमारा न्यूक्लियस के अंदर। अब आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है, ठीक है। डीएनए होता है, इतना पता होगा। डीएनए क्या? हमारा जेनेटिक मटेरियल जो हमारे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जो हमारे सेल के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, डीएनए, ठीक है। जो डीएनए के अंदर एंटर किया ये डाइमर, उसने उसके बाद ये बैठ गया अपना एआरई पे। अब बोलोगे एआरई, एक ना डीएनए पे एक साइट है, डीएनए है उस जैसे डीएनए पे अलग अलग साइट्स हैं, ठीक है। डीएनए के साइड पे बैठ गया एआरई एक साइट है जिसके ऊपर ये डाइमर बैठ गया, ठीक है। जब ये डाइमर पे जब ये डीएनए के ऊपर बैठेगा ये डाइमर एआरई साइट पे, तो क्या करेगा ये जो अपना प्रोटीन बनाता है वो एमआरएनए की फॉर्मेशन करेगा। एमआरएनए पता है एमआरएनए क्या होता है अपना, ठीक है। एमआरएनए से क्या बनता है हमारा? राइबोसोम, समझ लो आप एमआरएनए, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। एमआरएनए पे बैठा, ठीक है, ये अपना बनाया उसने एमआरएनए, ठीक है। सॉरी डीएनए पे बैठा, बनाया उसने एमआरएनए, ठीक है। अब एमआरएनए क्या होता है? एमआरएनए फर्दर बनाता है, जो एमआरएनए रिस्पॉन्सिबल होता है राइबोसोम के साथ बनाने में प्रोटीन, ठीक है। एमआरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन, समझ रहे हो। राइबोसोम ने एमआरएनए एमआरएनए हम कह सकते हैं एज ए कमांड है, ठीक है, जो राइबोसोम लेगा, ठीक है। क्या है? मैसेज राइबोन्यूक्लिक एसिड, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो इसका फुल फॉर्म है, वो एक कमांड है, एक ऑर्डर है जो राइबोसोम फॉलो करेगा और प्रोटीन बनाएगा। अगर इसको एमआरएनए नहीं मिला, इसको कमांड ही नहीं मिली, इसको कोई ऑर्डर नहीं मिला, तो प्रोटीन नहीं बनाएगा, ठीक है। तो आप समझो क्या है, टेस्टोस्टेरोन हमारे अंदर आया, मतलब कि हमारे सेल के अंदर एंटर किया, अपने रिसेप्टर पर बाइंड हुआ, ऐसे फिर उसने कॉम्प्लेक्स बनाए, और ऐसे ही रिसेप्टर के मतलब ऐसे ही एंड्रोजन रिसेप्टर के कॉम्प्लेक्स के साथ दो कॉम्प्लेक्स ने आपस में ज्वाइन होकर एक कॉम्प्लेक्स बनाया जिसको हम कहते हैं डाइमर। अब वो डाइमर वो न्यूक्लियस के अंदर एंटर किया, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर गया वो डाइमर, उसके ऊपर जाके डीएनए के ऊपर जाके बैठ गया। कौन सी साइड पे? एआरई, जिसको हम एंड्रोजन रिस्पॉन्स एलिमेंट भी कहते हैं। एआरई की फुल फॉर्म क्या है? एंड्रोजन रिस्पॉन्स एलिमेंट, ठीक है। इसके ऊपर बैठ गया, ठीक है। अब ये आर है, ठीक है, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, आर है, सॉरी, ठीक है। एआरई पे बैठ गया। अब एआरई ने क्या किया? उसने एमआरएनए बनाया, ठीक है। उसने कमांड भेजी राइबोसोम को कि तू प्रोटीन बना, ठीक है। पता है ना राइबोसोम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोटीन। अब आप समझो यहाँ पे देखो, टेस्टोस्टेरोन एंटर इन सेल, बाइंड ऑन रिसेप्टर, रिसेप्टर पता लग गया, एंड्रोजन रिसेप्टर। हमारा कौन सा रिसेप्टर है? एंड्रोजन रिसेप्टर, जो हमारा न्यूक्लियस के अंदर, जो अपना सेल के अंदर होता है, ठीक है। उसके ऊपर डाइमर फॉर्मेशन, डाइमर की फॉर्मेशन हुई, न्यूक्लियस के अंदर एंटर किया, बाइंड ऑन डीएनए, डीएनए पे बैठ गया, कौन से साइड पे? एआरई के साइड पे। उसके बाद एमआरएनए, उसने एमआरएनए बनाया, कमांड भेजी किसको? राइबोसोम की। उसके बाद प्रोटीन की सिंथेसिस हुई। अब प्रोटीन किस लिए काम होता है? मसल फॉर्मेशन के लिए, अलग अलग इसके मतलब अलग अलग चीजों के लिए प्रोटीन हमारे रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। प्रोटीन हमारी बॉडी को चाहिए होता है अलग अलग फंक्शन करने के लिए। प्रोटीन ने क्या किया? मसल ग्रोथ की, हमारे जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उसको डेवलप किया, समझ गए। सिंपल था, कोई ज्यादा नहीं। एआरई फ्लोम लिखी हुई है आपके, अब पता लग गया आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। वो थ्योरी पढ़ी, यहाँ से आपने फ्लोचार्ट बनाया, डायग्राम बनाई, मस्त मार्क्स आए आपके, ठीक है। अब बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन। अब जैसे देखो, अब टेस्टोस्टेरोन की रेगुलेशन, मतलब कि टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन कैसे रेगुलेट होती है हमारी बॉडी में, कैसे मतलब कि उसकी सिक्रीशन होती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की। देखो ये पढ़ते हैं, टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय द इंटरस्टिशियल लेडिक सेल्स ऑफ टेस्टिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एलएचसी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड व्हेन इट्स लेवल इंक्रीज एलएच सिक्रीशन इज इनहिबिटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। देखो जो आपको पता है, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है हमारे जो हेड में, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे मोस्टली हॉर्मोन्स के रिलीज के लिए, सिक्रेशन के लिए। हमारे बहुत सारे हॉर्मोन्स वहाँ से रिलीज होते हैं, जैसे अपने हो गए ऑक्सीटोसिन हो गया, एडीएच हो गया, एंटी डायरेटिक हॉर्मोन्स हो गए, बहुत सारे हॉर्मोन्स जो अपने पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं, ठीक है। तो वैसे ना वो कमांड भेजता है, जैसे कमांड भेजता है हमारी बॉडी को, ठीक है, वो चीज़ कर। अब इतना याद रखो, जो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा, उसने ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को निकाला, मतलब कि रिलीज किया, सिक्रेट किया, ठीक है। अब ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा? ये अपना ऐसा कह सकते हैं, ये एक ऑर्डर, मतलब एक ऐसा कह सकते हैं बॉस की तरह टेस्टोस्टेरोन बनवाएगा। किससे? लेडिक सेल से। टेस्टिस के लेडिक सेल्स बनाएंगे टेस्टोस्टेरोन, किसके ऑर्डर पे? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के ऑर्डर पे, ठीक है। जो टेस्टिस की लेडिक सेल्स हैं वो टेस्टोस्टेरोन बनाएंगी किसके ऑर्डर पे? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के ऑर्डर पे। जो ल्यूटेनाइजिंग को हार्मोन को जो ऑर्डर किसने दिया है? हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो अपना समझ लो कि जो बॉस है, ये किसने बनाया है? ये हमारा समझ लो, ये हमारी कंपनी का ओनर है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड ओनर है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन हमारा हो गया एज अ बॉस, जो पिट्यूटरी ग्लैंड ने अपॉइंट किया है, ठीक है। अब ये बॉस लेडिक सेल्स जो टेस्टिस के हैं उसको कहेगा कि तू वो टेस्टोस्टेरोन बनाएगा, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन बना, ठीक है। अब ये टेस्टोस्टेरोन कहाँ स्टोर होगा? टेस्टिस में। तो बदल क्या आपको कैसे बनता है? पिट्यूटरी ग्लैंड ने ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन रिलीज किया, ऐसा फ्लोर चार्ट बना लेना यार। पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे आप फ्लोर चार्ट में ऐसे बना के लिखते ना यार, देखो अपना हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। रिलीज क्या किया? एलएच क्या है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है। अब इसने क्या किया?
हैव्स इन फॉर्मेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन बाय इन्फ्लुएंसिंग लेडिग, जो अपना लेडिग हो गया, लेडिग सेल ऑफ टेस्टिस, ठीक है। देन दिस टेस्टोस्टेरोन गेट स्टोर्ड कहाँ पे होगा, स्टोर्ड इन टेस्टिस, ठीक है। इफ अदर टेस्टिस में स्टोर हो जाएगा, पता लगेगा, ऐसा लिख लेना आप, ठीक है। तो इतना आपको समझ आ गया। तो अब हम बात करते हैं, आपको रेगुलेशन भी पता लग गया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी पता लग गया। अब हमें बात करनी है फार्माकोलॉजी इफेक्ट्स क्या है इसके, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है अभी, तो चलिए शुरू करते हैं। एनाबॉलिक इफेक्ट, पहले एनाबॉलिक इफेक्ट मतलब कि मस्कुलरिटी इफेक्ट, मतलब कि मसल करने वाला इफेक्ट, सीधा याद रखना। इट इज स्टिमुलेट्स प्रोटीन सिंथेसिस, इनहिबिटिंग प्रोटीन ब्रेकडाउन, प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज कर देगा, प्रोटीन की ब्रेकडाउन को डिक्रीज कर देगा। इट प्रमोट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, कॉज वाटर रिटेंशन, ठीक है। क्या ये क्या रीअब्जॉर्ब करेगा, मतलब कि आपको पता है हमारी बॉडी एक्सक्रीट करती है इन सबको, सोडियम से वाटर को। तो जो अपने किडनीज होते हैं उसके पार्ट्स होते हैं, आपने पता होगा पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, तो उसमें से ना कुछ आयंस है ना वो दोबारा रीअब्जॉर्ब होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। कुछ आयंस हमारे बॉडी में रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, मतलब दोबारा आ जाते हैं, ठीक है। उससे किडनी के लूप ऑफ हेनले से मोस्टली आते हैं, ठीक है, या फिर पीसीटी से ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। तो क्या होगा, जो अपना टेस्टोस्टेरोन है वे रीअब्जॉर्प्शन को और बढ़ा देगा, किस कौन से आयंस की, सोडियम की, पोटेशियम की, कैल्शियम की, फॉस्फोरस की, ठीक है। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप एक बार ना चैनल पे मैंने डायरोटिक्स करके एक वीडियो अपलोड की है, ठीक है। उसमें मैंने बताया हुआ है नेफ्रॉन के बारे में, कि नेफ्रॉन जो आपको पता है हमारा किडनी का यूनिट है, ठीक है, उसमें कैसे रीअब्जॉर्प्शन होती है, कैसे एक्सक्रीशन होती है, उसमें मैंने डिटेल बताया हुआ है, आप समझ सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो एक उसके बाद हो गया अपना प्रमोट ग्रोथ ऑफ ब्रेन, ठीक है, ब्रेन की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। मेटाबॉलिक इफेक्ट क्या है, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है, खून बनाना शुरू कर देता है। आरबीसी क्या कार्य करती है, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का लेवल तगड़ा हो जाएगा हमारी बॉडी में, ठीक है। इट रिड्यूस एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल। अब पता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल को ऐसे ना हमारी बॉडी में ना जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं 3 टाइप होते हैं, एलडीएल, वीएलडीएल, एचडीएल। तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिक्रीज कर देगा, जो इसका एंड्रोजेनिक इफेक्ट है। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, मेंटेनेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस पता आपको क्या होता है, ठीक है, स्पर्म्स की फॉर्मेशन। तो सेक्सुअल कैरेक्टर्स, हेयर्स ग्रोथ, बियर्ड, डीप वॉइस, माउथ टैक्स, ये सब हमारे हो गए सेकेंडरी में आए थे, ठीक है। तो इतना था। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एस्ट्रोजन के बारे में, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी वो एग्जाम्स के थ्रू मैं समझाता हूँ, ठीक है। वैसे अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर, और ऐसी जितने भी वीडियोस हैं मेरे चैनल पे ऐसे ही अपलोड किए एग्जाम्पल्स के साथ, तो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।